नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन का मास स्टार्ट होने वाला है, अर्थात श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है, जो कि शिव जी को श्रावण मास बहुत ही अत्यधिक प्रिय है, बहुत ही ज़्यादा। और इस बार जो श्रावण मास पड़ रहा है वो तो 2 महीने के लिए होगा। तो महादेव को प्रसन्न करने का इससे अच्छा मौका हम सभी लोगों को कभी नहीं मिल सकता। मैं अपने YouTube चैनल मेरे त्रिकाल माया की ओर से आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप सावन में कौन सी भूल कर भी यह गलती ना करें कि महादेव आपसे हो जाए क्रोधित। देखिए, आज का मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वह केवल हमको सावन में क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके लिए मैं बना रही हूँ। आज का कोई विशेष उपाय नहीं है, तो आप यह वीडियो स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखिएगा, नहीं तो आप अच्छी अच्छी जानकारी से दूर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि क्या हम पशुपति व्रत सावन मास में प्रारंभ कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो? जब आप सावन सोमवारी का व्रत अगर नहीं रह रहे हो। देखो, गुरुजी ने स्वयं ही अपने प्रवचन में कहा है कि यदि कोई लेडीज़ हो, मतलब जेंट्स हो, सॉरी मतलब औरतें हों, जो भी हो, यदि वो पहले से ही सावन सोमवार का व्रत करते आ रही हैं तो आप उस दौरान पशुपति व्रत नहीं उठा सकते। आपको तो सावन सोमवार को ही करना पड़ेगा। बस यही बताना चाहती थी। कई बार क्या होता है कि हम सावन सोमवार का व्रत कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन हमको पशुपति व्रत रहना है, ऐसे करके हम सावन सोमवार को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। यदि आप पशुपति व्रत स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सावन के बाद कर लीजिएगा, क्योंकि गुरुजी ने स्वयं ही कहा था कि किसी भी व्रत को प्रारंभ करने के लिए कोई भी दिन और तिथि की जरूरत नहीं होती है, ऐसा गुरुजी ने स्वयं ही कहा था। तो देखो, पहली जानकारी तो मैंने आपको दे दी कि आपको सावन में सबसे पहला कार्य क्या करना है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप पहले से पशुपति व्रत रह रहे हो, जैसे कि सावन लगने के 1 महीने पहले से रह रहे हो या 2 महीने पहले के, तो आपका लगभग देखो 5 हो गया है, 4 हो गया है, या 2 हो गया है व्रत, या 3 हो गया है। तो फिर आपके मन में बहुत ही बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि हम तो सावन सोमवार भी रहते हैं और हमारा पशुपति व्रत भी आने वाला है, क्योंकि पशुपति व्रत तो टोटल 5 ही रहते हैं। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे आपका सावन लग गया है, आपका पशुपति व्रत 3 या 4 हो चुका है, तो आपको क्या करना है, सावन के समाप्त होने के बाद आपको अपने पशुपति व्रत को आगे रखना है। इस दौरान आपको क्या करना है, जैसे आप सावन सोमवार का व्रत रह रहे हो तो आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। हाँ, आप उस स्थिति में व्रत कर सकते हो यदि आपने आज तक कभी भी सावन सोमवार का व्रत नहीं रखा है, तब आप पशुपति व्रत को लगातार कर सकते हो। लेकिन यदि आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप पशुपति व्रत नहीं कर सकते। आप समझ गए कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ। देखिए, स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, बेलपत्ती का वृक्ष, सॉरी बेलपत्ती दिख रहा है। तो पूज्य गुरुजी ने स्वयं ही कहा था कि सबसे पहले, यदि देखो अभी तो सावन मास है, हर कोई बेलपत्ती ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में समर्पित करने की कोशिश करेंगे। तो आप एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना, बेलपत्री पर ना कभी भी सुई नहीं चलता। अर्थात हम जब भी बेलपत्री की माला बनाते हैं तो उसमें सुई नहीं लगाना चाहिए, उसको ऐसे बांध बांध के बनाया जाता है। आप समझ गए कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी बेलपत्री की माला बनाओ ना, तो सुई से पिरो के नहीं बनाना है, उसको किसी भी धागे से बांध के ही बनाना है। दूसरी जानकारी मैंने आपको दे दी। तीसरी जानकारी ये है कि देखिए, आप कभी भी बेलपत्री की पत्तियाँ तोड़ते हैं तो आपको कैसी पत्तियाँ तोड़नी चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ। जो भी वृक्ष हमसे बड़ा हो, अर्थात जब हम खड़े हों बेलपत्री की पत्ती तोड़ने और हम अपने दोनों हाथ ऊपर करें, ऊपर करने के बाद यदि हम उस पत्ते को खींच के तोड़ते हैं, तभी उस बेलपत्री की पत्ती को तोड़ना चाहिए। गुरुजी ने स्वयं ही कहा है कि कोई भी पौधे की पत्तियां, अर्थात जो भी बेलपत्री की जो पौधे के रूप में पत्तियां हैं, उसको कभी नहीं तोड़ना है। आपको अपने से, अर्थात जब हम खड़े होकर अपने हाथ ऊपर करते हैं तो हमारे हाथ ऊपर होने के बाद भी ऐसे जब हम जंप करके किसी पेड़ की पत्ती को तोड़ते हैं ना, तो वैसे ही हमको बेलपत्री की पत्ती को तोड़कर महादेव को समर्पित करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए, मैंने जो भी मुझसे बन रहा है मैं आपको एकदम अच्छी जानकारी दे रही हूँ, बस आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जब भी अष्टमी तिथि आती है, नवमी तिथि आती है, एकादशी आती है, पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, तो उस दिन आप कोशिश किया कीजिए कि उस दिन समी पत्री बेलपत्री ना तोड़ें। और गुरुजी ने स्वयं ही कहा है, यदि हम सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन भी हमको किसी भी प्रकार की बेलपत्री को नहीं तोड़नी चाहिए। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है कि हम व्रत भी कर लेते हैं और बेलपत्री की पत्तियां भी तोड़ लेते हैं। तो जी नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो महादेव हमसे रुष्ट हो जाएंगे और हम जो
जितनी भी सच्ची भक्ति से हम जो पूजा पाठ करते हैं ना, वो उनके तक नहीं पहुंच पाता। तो मैंने अपनी ओर से ये 3 जानकारी देने की कोशिश की है। आगे मेरा वीडियो आते रहेगा, तो प्रत्येक वीडियो में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में मैं आपको आगे बताते चली जाऊँगी। यदि आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे चैनल के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, और यदि कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, यदि आपको लगता है कि मुझे कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।